Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है मंगलवार एंड ये व्लॉग कल का है यानी कि मंडे का। तो ये सुबह का ही टाइम है। सुबह से काफ़ी कुछ काम हो गए हैं, जैसे कि सुबह उठते ही हाथ चालू हो जाता है क्योंकि घर परिवार है तो काम भी है और सारी जिम्मेदारियां रहती हैं। तो फिर ये नहीं देखा जाता है कि सुबह उठ के इतने बजे से काम शुरू करेंगे और इतने बजे बेड से उठेंगे, तो उठना पड़ता है। और उठ के काफ़ी काम करके यहाँ पे धोने लगी हूँ ये जो डंडे वाला पुछना है मॉप। तो ये क्या है कि जैसे डेली काम में आता है ना, तो काला सा पड़ जाता है, फिर गंदा इसमें से पूरा जैसे पानी टाइप का निकलने लगता है। जितने बार वॉश करो उतने बार गंदा पानी। तो ये वाला जो ब्रश है जिससे मैं इसको घिस रही थी, ये इसी के लिए मैंने रख रखा है। एंड ये वाला ब्रश भी हमारे एस्ट्रो ने थोड़ा चबा दिया था, तो बस उसको मैंने वॉश करके रख दिया है। और यहाँ जो रूम में मैं घुस के अभी साफ़ करके निकली हूँ, वहाँ एसी चल रही है, आंचल सो रही है, तो नीचे से क्लीन कर लेती हूँ। बाद में फिर दोपहर में जो मेरी हाउस हेल्पर आती है वो तो क्लीन करती ही हैं। तो पूरा ही घर मैंने झाड़ू तो लगा लिया था मॉप को वॉश करने से पहले ही, और यहाँ लगा रही हूँ पोंछा। और एस्ट्रो आ चुका है वॉक करके, तो बस वो तो आते ही अब एसी में सो जाता है। उसकी मर्ज़ी है, कभी टेबल के नीचे कभी एसी में, इस तरीके से सो जाता है। तो यहाँ सब हो गया क्लीनिंग एंड अभी भी इसमें से हल्का सा गंदा पानी तो निकल रहा है। देखूँगी अब इसको चेंज करने का टाइम आ गया, क्योंकि इसके साथ जो एक और फ्री मिलता है, फ्री क्या 2 का सेट आता है, तो अब नया वाला सोच रही हूँ लगाऊंगी और इसको वॉशिंग मशीन में अच्छी तरीके से वॉश करके सुखा के और कुछ दिनों के लिए इसको रख दूँगी। अब उसी को यूज़ करूँगी, क्योंकि अब मेरे को कम से कम 2 से 3 दिन में इसको अच्छी तरीके से ब्रश से धोना ही पड़ता है। और वहाँ पे पोंछा ओछा करके अच्छी तरीके से हाथ को मैंने वॉश करके अब यहाँ पर आई हूँ चाय बनाने के लिए। सोच रही थी नहाने जाऊँ, फिर हस्बैंड ने कहा कि चाय ब्रेड बटर दे दो, तो फिर मैंने सोचा चलो कि चाय बना ही दूँ। और उसके बाद में यहाँ एक्स्ट्रा दूध निकाल के रख दिया है, 1 लीटर का पूरा ही गर्म कर लिया था मैंने। यहाँ चढ़ाने लगी हूँ चाय। तो लौंग डाल दी है, इलायची अभी कूटूंगी। आज मेरे पास में अदरक एकदम नहीं है, कल शाम को ख़त्म हो गई थी और अभी मैं बाज़ार गई नहीं हूँ। और आज ज़रा बाकी दिनों से थोड़ा लेट भी नहा रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 2-3 दिन से पता नहीं मेरी बॉडी में पेन हो रहा है और ख़ास करके मेरे पैरों में दर्द कर रहा था। पहले से थोड़ा ठीक है, बट फिर भी मैं ज़रा थोड़ा रुक के ही नहा रही हूँ। जैसे कि सो के उठते ही काम करके जो नहा लेती हूँ, तो लगता है उसी की वजह से थोड़ा ठंड वगैरह बैठ जाती है ना, शायद मे बी वो होगा रीज़न, मुझे नहीं पता। तो बस यहाँ चाय चढ़ा दी है, चाय पक रही है। और ये फ्रिज का पूरा बटर है, तो इसको जस्ट मैं थोड़े इस तरीके से क्यूब्स में ही कट कर लेती हूँ। एंड हार्डली आपको बता रही हूँ कि 8 से 10 मिनट, अगर आपका बहुत ही ज़्यादा जैसे आप फ्रीजर में रखते हो तो फिर 15 सेकेंड बहुत है बटर के लिए, ओवन में करने के लिए। और मैं 7 से 8 सेकेंड लगा देती हूँ, क्योंकि ये फ्रिज में रहता है, मैं फ्रीजर में नहीं रखती हूँ। तो बस ये आप समझ लो कि 8 सेकेंड में ये इतना बढ़िया हो जाता है जैसे कि बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे। तो ये देखिए रूम टेम्परेचर पे जैसे रखते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हो जाता है 7 से 8 सेकंड हार्डली, अगर आप फ्रिज में रखते हो तो। यहाँ बटर रेडी हो गया है ब्रेड में लगाने के लिए। एंड ये मैं हस्बैंड को ही चाय दे रही हूँ, चाय एंड ब्रेड बटर। और अभी मेरे यहाँ पैर के पास एस्ट्रो बैठा हुआ है साइड में, अभी आपको मैं दिखाऊँगी, क्योंकि वो हर वक्त मेरे पास ही बैठा रहता है। और मैं इन लोगों से बोलती भी हूँ कि तुम लोगों से किसी से एस्ट्रो को कोई मतलब नहीं है, वो सबसे ज़्यादा प्यार मुझे ही करता है। क्योंकि मैं बाथरूम में जाऊं तो बाथरूम के दरवाजे को नोचता है अपने नाखून से, बालकनी में जाऊं तो वहाँ बैठा रहता है, किचन में रहूं तो वहाँ बैठा रहता है, बाहर जाऊं तो इतना ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि मम्मी कहाँ चली गई। तो आप समझ लो कि मेरा 24 घंटा पूरा एस्ट्रो के साथ ही निकलता है। ये लोग जिम ट्यूशन कहीं भी चले जाते हैं, हस्बैंड चले जाते हैं, घर में मैं अकेली रहती हूँ, तो ज़्यादातर मेरे पास ही रहता है। आप देख सकते हो अभी मैं बाहर गई हूँ हस्बैंड को थाली पकड़ाने नाश्ते की, और ये देखिए बीच बीच में इसको प्यार कर लेती हूँ, ट्रीट दे देती हूँ। और मैं बैठी रहती हूँ ना, तो मेरी गोद में भी आके बैठता है और इस तरीके से इसका मुंह मैं बना देती हूँ। अभी आप देखना, मैं आपको दिखाऊंगी पूरी आंखें वैसे करके, इतना क्यूट, इतना प्यारा लगता है।
तो बस आज एक एक काम करके मैं सोच ही रही थी कि अब नहाने जाऊं, फिर एक काम हाजिर है, फिर नहाने जाऊं, फिर एक काम रेडी है। तो घर में ऐसा ही होता रहता है। तो मैंने सोचा कि चलो लेट तो आज थोड़ा हो ही गया है, तो सारा काम सिलटा के ही तब कहीं जाके नंबर आता है नहाने का। नीचे गेट खुला हुआ है भैया, एक दही दे दीजिए और एक पनीर दे दीजिए। और यहाँ बस कपड़े उठा ही रही थी, आप देख सकते हो कितने कपड़े हैं। और मैं ही सच में, आप इस चीज़ में मुझे बोल सकते हो कि मैं थोड़ा आलस कर जाती हूँ। मुझे ये काम बिल्कुल पसंद नहीं है, ये कपड़े तय बनाना और उठा के रखना। तय बना के मैं रख देती हूँ, फिर आराम से उठाती हूँ मैं। और वैसे भी काम की कमी रहती है क्या। तो तब तक आ गए थे दूध वाले भैया, इनको पनीर भी बोला था तो भूल गए थे। फिर वापस नीचे जाके एक पैकेट पनीर लाए हैं। और एस्ट्रो मतलब देख लेता है कि दूध वाले भैया या इडली वाला कोई भी आया है तो सब आके इसको प्यार करके जाते हैं। सब जानते हैं कि इनके घर में एक बीगल है और सब प्यार करते हैं। एस्ट्रो है ही इतना अडोरेबल, बहुत प्यारा है हमारा एस्ट्रो। तो बस यहाँ पे मैंने दूध, पनीर, दही सारे ही पैकेट मैंने वॉश करके फ्रिज में लगाए हैं। और फिर अभी मैंने सोचा कि चलो सारा काम हो गया है, अब जाती हूँ नहाने। तो ये मुझे बैठ के ऐसे देखने लग गया, तो मुझे लगा कि चलो ये घूम के जब आया था वॉक करके तब तो सो जाता है, नाश्ता मैंने कराया नहीं था। तो मैंने सोचा कि ये भूखा होगा तो फिर मैं पूजा करूँगी, लेट हो जाएगा। तो फिर बैठ गई इसको नाश्ता कराने के लिए। और आजकल ये पैकेट फूड ही मैं 4-5 दिन से इसको दे रही हूँ नाश्ते में, क्योंकि इसका जो खाना मैं बनाती हूँ ना, तो वो आजकल सुबह सुबह देने से ये खाता नहीं है। तो फिर वो इसको खिला दिया। और अब आप देख लो, मैं अगर झूठ बोल रही हूँ तो अभी आपको ये पूरा विटनेस दे रही हूँ। मैं जा रही हूँ नहाने, इसको पता है कि मम्मी बाथरूम में जाएगी, तो वहीं बैठा है बाथरूम के बाहर। और हर थोड़ी थोड़ी देर में नाखून से गेट को नोचता है कि कहाँ चली गई है, निकलो जल्दी। तो बस नहाने के बाद में यहाँ कर ली थी मैंने पूजा। और यहाँ गला दे रही हूँ ये देसी वाले जो चने होते हैं। तो या तो शाम को बनाऊंगी या फिर कल सुबह बनाऊंगी। और थोड़े बढ़ा के ही बनाए हैं। कभी कभी जैसे ये जब रेडी हो जाते हैं गल के, तो इनका थोड़ा सा निकाल के मैं स्प्राउट भी बना लेती हूँ, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा मैंने गलाया है। तो पानी डाल के इसको ढक के रख दूँगी। और यहाँ तैयारी कर रही हूँ अरहर दाल में, आज मैं पालक डाल के बना रही हूँ। तो अरहर पालक दाल है ये। तो दाल को मैंने अच्छी तरीके से धो के वॉश करके इसमें डाल दिया है। 2 मैंने छोटे साइज़ के टमाटर चॉप करके डाले हैं एंड थोड़ा सा ज़्यादा पालक ये कट करके, वो जो पालक रखा था ना, बस उसी में से थोड़ा थोड़ा बैच करके निकाल के डाल रही हूँ मैं। और यहाँ हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, और पालक के साथ मैंने 2 हरी मिर्च भी डाली है, और नमक। दैट्स इट। अभी और इसमें कुछ भी मैंने नहीं डाला है। बस इसको मैं सीटी लगाऊंगी, क्योंकि अरहर की दाल है तो 4 सीटी तो लगानी ही है। मूंग की दाल होती है तो 2 सीटी में पालक के साथ हो जाती है। तो उसको मैंने चढ़ा दिया है, मीडियम गैस पर ही चढ़ाया है। और बस यहाँ पर बना रही हूँ आलू, बैंगन, मटर, टमाटर की सब्जी। तो बड़ी बढ़िया बनती है। मैं आपके सामने वही थाली लेकर आती हूँ जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने फैमिली में बनाते हैं। इस बात को आप मानते हो कि नहीं, कि किसी भी घर में रोज़ रोज़ कोई शाही टुकड़ा, बिरयानी एंड ऑल इतनी हाई फाई रेसिपीज़ कोई नहीं बनाता है। जो हम लेडी हैं बस वो यही सोचते हैं कि भाई 1-2 सामान ऐसा बना दिया जाए जो सब खा लें, खुश भी हो जाएं, सब पेट भर के खाएं भी, और मेहनत भी कम हो। और ये सड़ी वाली गर्मी में, मैं तो सड़ी गर्मी बोलूँगी, इतनी बेकार फालतू गर्मी में इतना टाइम किचन में निकालना कोई मामूली बात नहीं है। तो हैट्स ऑफ टू ऑल द मदर्स एंड ऑल द लेडीज़ जो किचन में अपनी फैमिली के लिए इतने इतने घंटे काम करती हैं, खाना पीना बनाती हैं। सब्जी यहाँ काट ली थी मैंने। तो आलू बैंगन तो काट लिए हैं, 3 टमाटर ले लिए थे, बड़े साइज़ में काटे हैं, 2 हरी मिर्ची, क्योंकि रेड चिल्ली पाउडर भी यूज़ करूँगी मैं, तो मिर्ची मैंने खाली 2 ही ली है। और यहाँ ये सब्जी भी मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर ली है पानी में। और अब चढ़ाऊँगी कढ़ाई, और हमेशा की तरह बिल्कुल थोड़ा सा ही तेल डालूँगी, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि जो सब्ज़ी हम बना रहे हैं तो बस वो दोपहर में खा के ख़त्म, शाम के लिए भी थोड़ी बहुत बच ही जाती है। तो बस यहाँ पे तेल डाल दिया था, गरम हो गया तो 2 तेज़ पत्ता डाला है, और टमाटर, हरी मिर्ची और हल्दी पाउडर और नमक इस टाइम पे मैंने डाला है।
ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए अच्छी तरीके से। तो बस इसको मैं अभी ढक दूंगी थोड़ी देर के लिए एंड 2 से 3 मिनट के बाद में मैंने ढक्कन खोला है तो देखिए टमाटर बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। ये क्या है, इसका टेस्ट भी अच्छा आ जाता है और बड़े बड़े टमाटर मुंह में भी नहीं आएंगे। तो बस यहाँ पे आलू बैंगन जो धोए थे मैंने वो डाल दिए हैं एंड इसी के साथ डाल दे रही हूँ मटर। तो मटर आप थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, मेरे पास आज इतने ही थे। फिर से मैंने थोड़ा सा नमक डाला है एंड थोड़ा सा मैंने डाला है लाल मिर्ची पाउडर रेगुलर वाला। तो बस इसको चला दिया है एंड ज़रा से मैंने एक बार खाली पानी का छींटा दिया है इसमें, क्योंकि मुझे ग्रेवी वाली नहीं बनानी है। ढक दिया था, मीडियम गैस पर ढका हुआ है सब्जी। और यहाँ पर जो सामान वगैरह पड़े रहते हैं बस वो उठा के रख रही हूँ और फ्रिज में ये सामान लगा रही हूँ। और अब टाइम हो गया है मेरा कुछ पपीता खाने का। स्पेशली ऐसा नहीं कि पपीता ही खाने का, फल खाने का टाइम हो गया है, क्योंकि जो मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ उसके तकरीबन 1.25 घंटा 1.5 घंटा के बाद में मैं एक फ़ल खा लेती हूँ, जिसमें ज़्यादातर मोस्टली मैं पपीता ही खाती हूँ। एक तो मुझे पपीता पसंद बहुत ज़्यादा है और ऊपर से डायबिटिक हूँ तो पपीता बहुत अच्छा भी होता है, रिच इन फाइबर। तो मैं ज़्यादातर इसी को ले लेती हूँ। एंड ये वाला जो पपीता मैं ख़रीद के उस दिन लाई थी ना, ये आज मैं आप समझ लो कि तीसरी बार ले रही हूँ, क्योंकि काफ़ी बड़ा था। थोड़ी ही क्वांटिटी में ले लेती हूँ थोड़ा सा फल एंड बाकी जो बचा हुआ है इसको कल परसों खाऊंगी, मैं कल ही खा लूँगी, क्योंकि ज़्यादा पुराना करके भी नहीं खाना चाहिए। तो इसको क्लीन फिल्म में मैंने पैक करके रख दिया है, क्लीन फॉइल भी बोलते हैं, ईज़िली ऑनलाइन मिल जाता है। तो बस इसको अभी एक बार चला के देख ले रही हूँ, क्योंकि अभी मैं जाके बैठ के थोड़ा अपना पपीता एंजॉय करूँगी। और एक तरफ चढ़ी हुई है दाल अभी, और सिर्फ 1 या 2 सीटी ही हुई है, मुझे 4 लगानी है उसमें। और एक तरफ मीडियम गैस पर चढ़ा हुआ है आलू बैंगन की सब्जी। तो बस यहाँ पर बैठ के खा लिया था अपना पपीता, उसके बाद जाके देखूँगी दाल। तो 4 सीटी हो गई थी एंड आप देख सकते हैं दाल की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। वैसे तो मैं रई चला देती हूँ दाल में, बट ये वाली दाल थोड़ी सी जैसे कि गाढ़ी गाढ़ी और थोड़ी खड़ी खड़ी दाल इसमें रहती तो अच्छी लगती है। और ये घी है, इसमें लहसुन डाला है, थोड़ा लाल हो गया है, तो थोड़ी सी ये कश्मीरी लाल मिर्च डाली है और अब लगाऊंगी छौंका। और यहाँ आप दाल का कलर देख सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कश्मीरी लाल मिर्च और लहसुन और घी का छौंक लग जाए तो क्या ही बात है। जब पहला कौर खाया ना दाल और रोटी का मैंने, तो मतलब मुंह से मेरे बस एक ही चीज़ निकली मन से कि वाह क्या बात है, इतनी अच्छी बनी थी। और यहाँ आंचल आ गई है, वो थोड़ा अपना लैपटॉप में अपना कॉलेज का काम भी कर रही थी, तो यहाँ ले रही है वो अपना ब्रेकफास्ट। ऐसी गर्मी लग रही है, ऐसे लग रहा है जैसे नहाए ही नहीं। तो बस अब एक बार और चेक कर लेती हूँ, ऑलमोस्ट रेडी ही है आलू बैंगन की सब्ज़ी। तो यहाँ पे पूरा पानी भी रिड्यूस हो गया है। बस ऐसी ही सब्ज़ी मुझे चाहिए, क्योंकि ग्रेवी के तौर पे अगर देखा जाए तो मैंने दाल तो बनाई ही है, जिसको भी चावल वगैरह के संग चाहिए। आलू बैंगन की ये सब्ज़ी मुझे इतनी पसंद है, बहुत कम मसालों के साथ में, ना कोई आपको प्याज काटना है, ना अदरक काटना है, ना लहसुन काटना है, कुछ नहीं डाला मैंने इसमें। तो टमाटर मिर्ची वगैरह डाली है, हल्दी नमक ये सब तो सभी में डल जाता है। तो बस इसमें नमक बैलेंस कर दिया था एंड एक नींबू का रस अभी मैं डाल दूंगी। फिर से थोड़ी देर के लिए मैंने 2 मिनट के लिए हार्डली मैंने ढक दिया होगा स्लो गैस पे, क्योंकि कच्चा नमक डाला था तो वो भी पक गया। एक नींबू का रस डाल दिया है मैंने इसमें, और बस हरा धनिया डाल दूंगी और आलू बैंगन मटर टमाटर की सब्ज़ी रेडी। तो आज की थाली में मैंने बनाया था पूरा 7 आइटम, और प्याज खीरा टमाटर का रायता भी बनाया था, तो वो मैंने शेयर नहीं किया, क्योंकि परसों ही शेयर किया था मैंने आपके साथ, यानी कि कल ही, सॉरी। और भिंडी में कई बार आपके साथ सिंपल वाली शेयर कर चुकी हूँ। तो इस तरीके से 7 आइटम थे एंड आप लोगों की हाईली डिमांड पे मैंने आप लोगों को आज रेसिपी दी है अपनी, मेरी चिंकी की स्पेशल रेसिपी।
वो है मसाला पापड़ विद देसी तड़का। तो थोड़ी देर के बाद आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ मैंने काट लिए थे मसाला पापड़ के लिए जो भी मुझे वेजीज चाहिए थी, और एक साइड में मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे, तो यहाँ चावल भी बन गए हैं। और अब बनाऊँगी फटाफट रोटियाँ। तो बिल्कुल प्लेन सिंपल गेहूँ के आटे की रोटी ही मैंने बनाई थी। और जब इतनी सारी वेराइटीज़ बन जाए एक थाली में तो फिर किसी पराठे या किसी घी की रोटी की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो यहाँ बना लिया था फटाफट रोटियाँ। और कमेंट सेक्शन में आया था कि आप 5 से 6 रोटियाँ एक साथ कैसे बनाते हो तवे पर। तो डियर, मैं आपको पहले ये बता दूं कि मैं एक साथ में 10 से 12 रोटियां भी बनाती हूँ तवे पर। तो अभी मैं आपको बताती हूँ। तो ये पहली रोटी डाली, ये पीछे से सिक गई तो इसको पलट दिया, एंड जो सिका हुआ पार्ट है उस पर दूसरी डाल दी, फिर इसको पलट दिया, इस पर तीसरी डाली है मैंने। और अब ये दोनों तरफ की रोटियाँ भी अच्छे से दोनों साइड से जब पक जाएंगी तब मैं डालूँगी चौथी रोटी। तो इस तरीके से मैं बनाती हूँ। इससे क्या होता है, अगर आपका टारगेट है कि आपको सिर्फ 8 से 10 रोटियाँ बनानी है तो 5-5 करके बना लो, तो जल्दी भी हो जाता है। और ऐसा नहीं कि रोटियाँ ख़राब हो जाती है, बनती भी अच्छी हैं, सिकती भी अच्छी हैं, और काम भी जल्दी हो जाता है लगे हाथ। तो बस मैं तो ज़्यादातर क्या, अब तो मैं कई सालों से ऐसे ही रोटी बनाती हूँ। एक एक रोटी मैंने कब बनाई थी मुझे याद भी नहीं है। तो बस यहाँ पे फटाफट बेल की रोटियाँ मैंने सेक ली थी। और अब आपको दिखाती हूँ प्लेटिंग करके आज की समर स्पेशल थाली विथ 7 रेसिपीज़। और ये मैंने कोन टाइप का पापड़ को फोल्ड करके सेका है। आप सेकने के बाद भी फोल्ड कर सकते हो, ये पूरा आप पर डिपेंड करता है। तो चलिए करते हैं बिल्कुल मज़ेदार थाली की प्लेटिंग सबसे पहले। ये जो वेजीज़ मैंने काटी थी इसमें मैं काला नमक डाल रही हूँ। आप इस टाइम पे चाट मसाला भी डाल सकते हैं। थोड़े से मैंने पीनट डाले हैं। और मैंने लिया था खीरा, टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्ची, प्याज, और थोड़े से मैंने एकदम पतले वाले जो सेव हैं, आप इसमें चनाचूर, भुजिया जो मन करे वो आप इसमें स्नैक्स के तौर पे डाल सकते हैं। और ये जो कोन मैंने इस तरीके से बनाया है, बस उसमें अच्छी तरीके से इस फिलिंग को भर दीजिए। और उसके बाद में ऊपर से थोड़ा सा सेव डाल दीजिए या पीनट डाल दीजिए, और ऊपर से बढ़िया एकदम नींबू का रस डालिए, तो मज़ेदार पापड़ लगेगा आपको। एक बार खा लोगे ना तो बार बार रोज़ आपको लंच डिनर में याद आने वाली है इसकी। और इसको बनाते बनाते मुझे मेरी चिंकी की भी याद आ गई थी, क्योंकि मेरे घर में उसको ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये है मेरी आज की 7 वेज रेसिपीज़ थाली। तो आलू बैंगन मटर टमाटर की सब्जी, पालक अरहर दाल, प्याज खीरा टमाटर का रायता, भिंडी, चावल, रोटी, एंड ऑफ कोर्स मसाला पापड़ विद देसी तड़का। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की थाली और वीडियो दोनों ही काफ़ी पसंद आए होंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको अपने फैमिली के लिए, अपने लिए। आपके हाथ ना चूम लें आपके फैमिली तो कहिएगा। तो बस यहाँ पर खाना वगैरह सब कुछ बन गया था, दोपहर का टाइम हो गया है। तो यहाँ कर दी है मंदिर की लाइट बंद, एक छोटा सा बल्ब जला देती हूँ मैं, और लगा दे रही हूँ पर्दा, ताकि घर थोड़ा सा हल्का ठंडा रहे। और सबको मैंने खाना खिला दिया है। और ऑफ कोर्स मेरा भी कुछ राइट है, जो मैंने अपनी थाली रेडी की थी तो आज वो मैं ही लेके बैठ रही हूँ। अदरवाइज़ मैं इन्हीं लोगों को देती हूँ जो मैं प्लेटिंग करती हूँ। तो मैंने बोला आज तो प्लेटिंग वाली थाली मैं ही खाऊंगी। तो कुछ सामान इसमें से मैंने बहुत कम किए हैं, जैसे कि आलू पूरे ही निकाल दिए मैंने, जो मुझे कम करना था। बैठ गई हूँ और यहाँ पर इंजॉय करूँगी अब अपना खाना। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो एंड रेसिपी दोनों ही आपको पसंद आए होंगे। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।